गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के इस लाइव क्लास में। ये देखिए अभी शुरू से ही आते ही दिक्कतें खड़ी हो गई, तब क्या दिक्कत, तो बड़ी दिक्कत होगा। हाँ, डाटा चेंज किया। तो MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद दरियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। लाइव बिल्कुल निःशुल्क होगा, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। और जो भी बच्चे जुड़े प्लीज़ अपना नाम भी कमेंट करें, जिससे मैं उनका नाम भी ले सकूं और उनका उत्साहवर्धन कर सकूं। तो चलिए शुरू करता हूं आज की इस लाइव को। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है सॉल्व पेपर 2005। सॉल्व पेपर 2005 अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है। अरिहंत प्रकाशन की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित। तो देखिए सॉल्व पेपर है, और यहाँ पर 2005 से लेकर 2023 तक सारे प्रश्न लिए गए हैं। ये देखिए, तो अनन्या अग्रारी जुड़ गई, स्वागत है आपका। अनन्या अग्रारी भी मेरे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है बेटा। कोचिंग वाले ग्रुप में भी शेयर कर दो। जी बिल्कुल अनन्या, मुझे पता है। मेरे साथ आकृति, मेरे साथ आरुषि, मेरे साथ अनन्या जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका। यहाँ पर देखिए सॉल्व पेपर है, और 2023 से लेके 2005 तक है। और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 2005 का सॉल्व पेपर हल कर रहे थे, 2005 का। तो देखिए यहाँ पर बेटा कोचिंग वाले ग्रुप में शेयर कर दो अनन्या, और जो भी आपके निकट संबंधी हो जिन्हें पढ़ना उन तक भी इस लाइव को पहुंचाओ। ये तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की ऑनलाइन प्रैक्टिस क्लास। सर्वेश चौरसिया भी मेरे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका सर्वेश अल्पेश। देखिए सॉल्व पेपर 2005, तो सॉल्व पेपर 2005 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कैसे आवाज़, मुझे आपको मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, और आपको और वीडियो क्वालिटी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए, तो सॉल्व पेपर का हम लोगों ने भाग 1 मानसिक योग्यता का भाग 1 लगा लिया था। आयुष्मान बहो। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे जुड़े। ये देखिए भाग 1 हम लोगों ने लगा लिया था सॉल्व पेपर 2005 का। हम लोगों ने भाग 2 भी लगा लिया था ना। हाँ। चलो भाग 3 भी लगा लिया था। हाँ। और भाग 5 भी लगा लिया था ना। 4। हाँ 4, 5 भी लगाया था कि नहीं लगाया था? चलिए आज हम लोग भाग 5 का अध्ययन करेंगे। मानसिक योग्यता अभ्यास भाग, हाँ 41 से लेके 50 तक। चलिए बेटा सभी बच्चे जल्दी से जुड़े। दिखाई दे रहा है कि नहीं? भाग 5 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास। 10 लगाना है ना क्या? हाँ भाग 5 पूरा कंप्लीट कर लेना है। नहीं, हाँ। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से जुड़े, और भी बच्चे जुड़े। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास। ये देखिए अब कुछ सही दिखाई दिया? सारी व्यवस्था। तो MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखिए कैसे दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पर देखिए आपके सामने भाग 5 सॉल्व पेपर 2005 से, और यहाँ पर आपको 41 से 50 तक प्रश्न दिए गए हैं। और समस्या आकृतियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति होगी। यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। इसमें 4 विकल्प हैं, ये 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 4। आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह वाली आकृति पर आपको बताना है कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति फिट बैठेगी, अर्थात यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। चलो जल्दी बताओ 41 में कौन सा सही होगा? आप लगा ली? चलिए आरुषि ने सबसे पहले उत्तर दिया 41 में 4। आकृति ने 41 में 4।
MYE इज एजुकेशन कोचिंग 41 में 4 अनन्या अग्रहरी, वेरी गुड, मैं इससे ज्यादा शाबाश। करती हूँ। अल्पेश सर्वेश बेटा आप भी दो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसे क्या चाहिए बताओ? नहीं मेरे पास नहीं है, देखो वहीं होगी, देखो। चलो कोई दिक्कत है, पेन ले लो ना आप, कॉपी ले लो, पेन ले लो। चलो तो सभी बच्चे जल्दी से, और भी बच्चे जुड़े। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, अल्पेश सर्वेश चौरसिया ने दिया 41 में 4, वेरी गुड। चलिए आइए 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कौन सा होगा? 42 में यहाँ इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्नवाचक चिन्ह वाले स्थान को मेरे वाला ये आकृति का, आरुषि का ये तीसरा है 41 में। ये 42वां दीदी मेरा 42 नंबर, आपने 42 में 3, नहीं अनन्या अग्रहरी 42 में 3। चलिए डिस्टर्ब मत करो 42 में 3, सबसे पहले अनन्या अग्रहरी ने उत्तर दिया 42 में 3। आरुषि आप क्या बताओगी? आप कौन सा बताओगी? इसमें कौन सा होगा? चारों में कौन सा जो यहाँ बैठेगा? फिर दिमाग लगाओ पहले, देखो ऐसे था ऐसे हो गया, अब ऐसे था तो कैसे होगा, अब कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा दिया आरुषि ने, तीसरा, वेरी गुड। अनन्या, आरुषि, अल्पेश सर्वेश ने भी 42 में तीसरा दिया। आइए 43 देखिए, बहुत अच्छा बेटा, आज वो नहीं आया, प्रिंस नहीं आया आज, और अस्मित भी नहीं आया, ये सब कहाँ हैं? प्रिंस, अस्मित और कल एक बिटिया मुझे देख रही थी, मेरी बच्ची, क्या नाम उसका? शिवानी। शिवानी कल देख रही थी, शिवानी थी और रीता थी। वो बोली सर मैं आपको देखी, लेकिन मैं बोल रही थी वहां, पहली बार लाइव की, वो बोल रही थी वो बोल रही थी प्रश्न के उत्तर। सर 42 में 3 चलिए, तो अगर बिटिया भी आज जुड़ी है तो उसे भी यहाँ से ढेर सारा प्यार। इस समय फेसबुक पेज MYE इज एजुकेशन पर हम लोग आए हुए हैं। बेटा ये तो दिक्कत हो गया, चलो मैं देखता हूँ। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा लिखना नहीं जानती होगी लाइट का दिक्कत हो गया कैसे भाई? ये लाइट का दिक्कत हो गया बेटा, हाँ पापा लाइट का दिक्कत हो गया। तो कोई डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर तो चलिए 43 में 2, बेटा यहाँ रख देता हूँ इसको, 43 में 2। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास है, और यह अच्छा एक कनेक्शन निकला हुआ है इसका। अब मैं कहा कि कैसे लाइट कैसे ज़्यादा जा रही है आज, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज और मदद द रियल सेटिस्फैक्शन सामाजिक संस्था, आपका स्वागत, वंदन और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो चलिए जल्दी से और भी बच्चे जुड़े, और थोड़ा लाइट की व्यवस्था कर दूं यहाँ पर, क्योंकि लाइट थोड़ा दिक्कत कर रही है। तो सभी बच्चे, आप बच्चे डेली आ जाते हो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपसे। मेरे सभी बच्चे जल्दी से, आज आप दिखाई नहीं दे रहे हो बेटा लोग, आज आप दिखाई नहीं दे रहे हो। मेरी वॉइस कैसे है ये देखिए, अब तो लाइट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो 43 में बताइए, 43 में क्या होगा? 43 में कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए, ये 4 समस्या आकृति खाने हैं, और इन 3 खानों में आकृतियां बनी हुई हैं, और उनमें कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि वो ऐसे ही परिवर्तन तीसरे और चौथे में भी होना चाहिए। चलो बच्चा कमेंट करो, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? आज तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं बच्चे मेरे, कैसे? तो चलिए आकृति आप बताओ जल्दी से, मुझे लग रहा है नेट
मुझे लगा नेटवर्क गड़बड़ कर गया। चलिए आकृति आप बताओ। तो ये हाँ, ये 43 में क्या होगा बताओ। चलिए आपने दिया 43 में दूसरा, 43 में दूसरा दिया। चलो 44 में बताओ जल्दी, 44 में क्या होगा। अरे चलो आरुषि ये वाला बता रही है। चलो बताओ। प्रिंस बाबू, अनन्याग्रही 43 में 3। अब तो आज थोड़ा दिक्कत है क्या बेटा, आवाज वीडियो क्वालिटी और हाँ ये 44 पूछ रहा हूँ। 44 43 में 3 अनन्याग्रही ने भी दिया, आरुषि ने भी दिया, आकृति ने भी दिया और 44 में 1। वेरी गुड। अब तो कमेंट आया आपका, वेरी गुड। अनन्या बेटा कोचिंग वाले ग्रुप में नहीं शेयर की मुझे लगता है। ये देखिए यहाँ पर चौथे में बताइए। अल्पेश सर्वेश 44 में 2, 44 में 2। ये तो उसको नहीं समझ में आता अल्पेश को। 44 में कौन सा होगा, 4। आरुषि बता रही 4। अल्पेश सर्वेश बता रहे हैं 44 में दूसरा। आरुषि आप क्या कह रहे हैं। आकृति आप बताओ 44 में, 44 में पहला। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आज तो कितने लोग नहीं आए हैं लाइव बताओ। हाँ हाँ अनु नहीं आया। हाँ और अस्मित भी नहीं आया, वो अभिनव पीहू भी नहीं आई। ये इस ग्रुप पर बेह दिया। बहुत सही किया बिटिया ने, बेह दिया। बहुत सही बेह दिया बिटिया आपने। आशीष सिंह, सौरभ बाबू क्या बात, नमस्ते करो। चलिए तो 44 में बताइए कौन सा होगा। 44 होगा। चलिए 45 बताइए जल्दी। 45 में मदद द रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था। 45 में टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये वाला। चौथा 45 में कौन सा होगा। थैंक यू। 45 में कौन होगा। 45 में कौन सा होगा। सॉल्व पेपर 2005। जय हो जय हो। तो चलिए सभी सौरभ भैया भी जुड़े हैं मेरे साथ। सौरभ बाबू शेयर कर दो इसे तुरंत, और इसे सभी लोग शेयर कर दें, अपने भी फेसबुक टाइमलाइन में भी शेयर कर दो। तो चलो ये 45 कहाँ गया। 45 में 2 अनन्याग्रही ने बताया। 45 में 2 अभी इसमें 45 में बताओ पहले। आकृति ने क्या बताया 2 नहीं 45 में आकृति ने 2 बताया और आरुषि ने 3 बताया, सॉरी 4 बताया। अनन्याग्रही ने अनन्या ने क्या बताया। चलो हो गया। हाय अभिषेक अग्रहरी, आदर्श अग्रहरी मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। तो देखिए 45 में क्या है। 45 में दूसरा। चलिए 46 बताइए। अपने टाइमलाइन में इसे शेयर करो। देखिए आकृति कैसे बताइए। देखो ऐसे ही अपनी कॉपी बनाओ ऐसे। ये अलग वाली देखो किसमें किसमें ये पहले एक में 4, 42 सॉरी 41 में 4, 42 में 3, 43 में 2, 44 में 1, 45 में 2, 46 में 1। बस ये देखिए ये चीटिंग नहीं कर पाएगी। और देखता हूँ मैं। चलिए भी हो रहे हैं 47 भी है। तो चलिए यहाँ पे 47 देखिए। ये लड़ाई नहीं करो बच्चे। भी लड़ाई कर रही है। बोलो नहीं भाई, शांत रहो। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी 46 में 1। चलिए बेटा हो गया। आप 47 बताइए। प्रिंस बाबू भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका प्रिंस भैया, स्वागत है प्रिंस भैया।
क्या नृत्य? नमस्ते। हाँ, सबको गुड इवनिंग। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये ये वाला सॉल्व पेपर 2005 और 47 में बताओ ना, यही तो है। चलिए 47 में बताइए बेटा, 47 में क्या? 47 में 1। चलो आरुषि का है 47 में 1 ना, 47 में 2, 47 में 2, 1 2 में मत भूलवाओ, 47 में 2। अल्पेश भी है, कौन देख रहा है? सर्वेश, अल्पेश, अपना नाम कमेंट करो बेटा। क्या बात, अब तो अंश आ गया भाई, अंश भी आया, धुआंधार आया, और वो नहीं आया आज, अस्मित नहीं आया, अभी को नहीं आया, वो क्या नाम उनका? तो 47 में 2। चलिए 48 बताइए। चलिए ये 48, 49, 50 ना। सर्वेश, क्या बात है। अल्पेश हो गया क्या? अल्पेश हो गया? चलो ये आप 48 में बताइए। 4 यहाँ पर समस्या आकृति है जिसमें 3 आकृति में कोई न कोई साइन बना, कोई न कोई चित्र बना हुआ है, ये चौथी खाली है। तो 48 में बता रहा है 2, सॉरी 3। हाँ देखो, इसका संबंध इससे है, हाँ, इसका संबंध किससे है? वो ये संबंध बता रहा है। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर कौन बताया? अनन्या अग्रवाल ने बताया। और ये अभिषेक आदर्श क्या बता रहे हो बेटा? 48 में 3। चलिए 48 में 3 बताया। अग्रहरी मतलब कि वो चलिए। अनन्या थी। हाँ ये देखिए सर्वेश भैया ने बताया क्या? 48 में 3। चलिए ठीक है, हाँ 2। चलिए ठीक है। आरुषि बता रहे 2, 2 नहीं 2। चलिए 49 बताइए, 49 में क्या है? 49 में बताओ। 49 में MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास, MYE एजुकेशन फेसबुक पेज पर। और वो बच्ची जो मैं कह रहा था, वो बच्ची शिवानी अगर जुड़ी है तो 49 में 3। अनन्या अग्रहरी 49 में 3, 49 में 1। प्रिंस बाबू 49 में 1 बता रहे हैं। और 48 में कौन बता? 48 में 3 बताए प्रिंस बाबू। 49 में 1 प्रिंस बाबू, 49 में 3, 49 में 3 सर्वेश चौरसिया, 49 में 3। चलो 50 बताओ। इससे किसका संबंध, किससे होता है? चलिए ये देखिए ये 50, कोई एक बच्चा 50 बता दे तो इसका आंसर मिलवाता हूँ। उसके बाद हिंदी का एक बढ़िया प्यारा सा गद्यांश, और गद्यांश लेने के बाद अगर इच्छा होगी पढ़ने की तो फिर एक मानसिक योग्यता से, नहीं तो विदा लेंगे। 50 में 2, 50 में 3 अनन्या, 50 में 2 और 50 में 2 सर्वेश, और 50 में क्या दिया? प्रिंस ने, सॉरी प्रिंस ने क्या दिया? इसमें कलर चढ़ा है, इसमें कलर नहीं चढ़ा, और ये ऐसे तो चलो प्रिंस बाबू 50 में 2। प्रिंस बाबू 50 में क्या बता रहे हो? फिर से बताओ। प्रिंस 50 में क्या बताए थे बेटा? फिर से बताओ प्रिंस। 50 में 50 में 2 बता रहे हो। चलो ये 49 की बात नहीं, 50 की बात हो रही है बेटा। हाँ 49 में 50 की बात हो रही है। तो चलिए 50 में कितना हुआ? तो ठीक है 50 में 3, 50 में 3 प्रिंस का भी है। इसका और इसका आरुषि का 2 है। आकृति आपका कितना है? 3 है। चलिए नहीं 2 भाई का 2 मेरा 2। चलो ठीक है, ये आंसर मिलाते 50 में 3। ठीक है वो प्रिंस बाबू। चलिए ये वाला तो हुआ ही, कहाँ से था बताओ? ये वाला हुआ ही नहीं है। अरे हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखिए कहाँ से था? ये था 46। चलो 40 से 41 से 4 2 2 1। एक बोलो, मैं बताऊँ। 41 में 4 मिलाओ, 42 में 2, 42 में 3, 43 में 2, 44 में 1, 45 में 2,
46 में 1, 47 में 2, 48 में 3, 49 में 4, 50 में 2। हाँ, सब सही है। आज सही है इसका। लाइए जल्दी बताओ बेटा। आउट ऑफ 10 लो। तो बताइए सब बच्चे कौन 5 में 5 पाया? सबका सबको देखिए 5 में ऐसे अपनी कॉपी बनाया करो, ऐसे ऐसे अपनी कॉपी बनाओ। ये बढ़िया। 10 में 8, 10 में 8, 10 में 8 किसका मिला? 10 में 8 मिला उसका। अरे चलो अब अपना अपना नंबर बताओ फिर से। वो क्या नाम उसका? अल्पेश सर्वेश बता रहे हैं कि 10 में सर्वेश को 8 अंक मिले। सर्वेश को 10 में 8 अंक मिले। और बताओ, वहां देखो बेटा, पेन होगी मेरी, मेरे वहां मेरे जेब, मेरे किसी जेब में देखो। मेरे पापा के पास ले आओ ना ऑफिस से। अनन्या 9, अनन्या 9 और सर्वेश 8, प्राप्ति 10। चलिए सर्वेश बेटा बताओ ये कौन सी पेन ले आई? इससे जाने नहीं है। चलो ये सर्वेश कौन कौन से गलत हैं? अनन्या ये कौन सी मौत वाली ले आई? इस पे जान ही नहीं है। लो लिख लो। इतनी ब्लैक थी तो वहां नीचे यहीं पर। चलो लॉकर्स निकाल देती। चलिए अनन्या का कौन? अब इससे अनन्या का 49। चलिए सर्वेश बेटा आपका कौन सा गलत है? सर्वेश बेटा आपका कौन सा गलत है? चलिए बताइए सर्वेश बेटा आपका कौन सा गलत है? चलो तब तक अनन्या का 49 देखते हैं। तब तक अनन्या का 49 देखते हैं। हाय सर, अनन्या को 49 देखो क्या था? अनन्या के कैसे गलत हो गया? 49, अनन्या को 49 गलत है। देखो ये पहले एक वर्ग था तो वर्ग के नीचे वर्ग आया। हाँ तो अब ये जो है इसके नीचे एक और इसके जैसा बनाएगा, इसलिए 4 होगा इसमें। 49 में एक वर्ग था तो इसके नीचे आया ना, तो इसके भी नीचे आएगा। अनन्या 42 और 49, 42 उसका गलत है। और किसी का कोई गलत है? सर्वेश का 42 गलत है और 49 गलत है। अनन्या को 49 गलत है और आकृति को 10 में यहाँ 10 अंक मिले। और चलिए 42 तो 49 समझ में आएगा नहीं? देखो सर्वेश बेटा एक था, एक स्क्वायर था, यहाँ डबल स्क्वायर हो गया उसके नीचे, और यहाँ था तो इसके नीचे हो जाएगा, तो इसके नीचे में यही है। चौथा समझ में आया? लाइक भेजो, लाइक भेजो समझ में आया तो। दोनों लोग समझ में आया? अनन्या और सर्वेश समझ में आया? ओके। और कौन था? 42। चलो 42 में बताओ 42 कैसे गलत हो गया? थैंक यू। 42 में कौन सा? 42 में देखो बताओ आप। 42 में उनका गलत है, सर्वेश का। तुक्का कैसे तुक्का मारा था आपने? 42 से तुक्का। तो मैं क्या करा था, एक बार मैं बुक से लगा रही थी तो मेरा 42 में यही वाला था। तो मेरा गलत हुआ था, मैंने उसमें 3 लिखा था तो उसमें आंसर 2 था। थैंक यू। दिमाग चलिए थैंक यू। अपने देखो यहाँ देखो दो, देखो ऐसे है। इसमें क्या हो रहा है?
या तो इसे क्लॉकवाइज घुमाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसे। देखो अगर इसको ना, अगर इसको इसको अगर हम ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं तो ये गोला नीचे आता तो ऐसे हो जाता। हाँ ये देखो, अगर ऐसे को देखो, एक बार इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, एक बार इसको ऐसे घुमाया, जब ऐसे घुमाया तो आ तो गया, लेकिन यहाँ नीचे नहीं है। ये देखिए ऐसे घुमाता नहीं, यहाँ वही बात है, इसको ऐसे घुमाया गया तो इसको ऐसे घुमाया गया। अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे, अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो काला यहाँ हो जाएगा, और ये तो काला यहाँ किसी में नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब इसको ऐसे घुमाया जाए, पर जिस तरह उल्टा, देखो, इसको उल्टा घुमा दिया जाए ना, ये भी ऐसे घूमा तो हाँ। ये भी ऐसे ही। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, ये एंगल यहाँ आ गया, और देखिए ये, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो सीधा हो जाएगा। अच्छा सीधा हो जाएगा, एक ही बार घूम रहा है। समझ नहीं आता ना, ये ऐसे तो ऐसे घूमा हाँ ठीक है, तो पर ये जो है नीचे कैसे चला ये देखो ये वाला एक देखो ऐसे घूमेगा। चलिए अच्छा हिंदी पढ़ाएं, ठीक है, समझ में आ गया। देखो हाँ देखो, क्या क्या नहीं समझ में आया। मैं कह रही थी देखो, ये ऐसे करके ऐसे हाँ घुमा, हाँ ठीक, तो ये इसको हटा दो तो ये ऐसे। ये नहीं होगा, तीसरा होगा। ऐसे देखो देखो यहाँ देखो 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 मैंने गलत है, मैं देखो, इसमें क्या बता रहा है, इसमें तीसरा होगा भाई, सही है ना। गलत दिमाग लगा, हाँ ये देखिए, ये गलत दिमाग लगा। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो देखो कैसे कहा, ऐसे होगा तो सीधे आएगा ना। कौन सा होगा इसमें, कैसे तीसरा होगा, ये ऐसे घुमा एक सेकंड, ठीक है, नहीं, तीसरा ही सही है। ये ऐसे करके ये ऐसे घूमेगा। ये जो इसको ये ऊपर का पार्ट ऐसा ले लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज। अरे देखो जैसे ये एक कैप है, इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो ऐसे घुमा, ऐसे आया, एक बार घुमा, अगर ये ऊपर वाला क्लॉकवाइज, अगर ये ऊपर वाला ऐसे करके ऐसे घूमेगा, ये एक बार घूमेगा। अच्छा कोने में घूम रहा है, कुल मिला के कोने में, इस कोने में आएगा तो ये इस कोने में आएगा, ये तीसरा होगा। मीटिंग होने लगी। नहीं तीसरा होगा। देखो नहीं समझ में, देखो यहाँ पर ये ऐसे एक दो, यहाँ नहीं घुमा, तीन घुमा, ऐसे घुमा तो ये भी ऐसे घूमेगा। एक है तो एक दो ऐसे घूमेगा तो ये होगा। चलिए ठीक है, आइए हिंदी देखते हैं। बोलो कैसे, बोलो रुको एक मिनट, इसको पूरा लाइक कर दो। नहीं घुमाओ नहीं, देखो 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 देखो, देखो यहाँ तक कोना, अब ये कोना यहाँ आया कि नहीं आया। एक ही बार होगी। चलो हाँ एक बार, एक गायब हो गया। नहीं एक बार नहीं घुमाए, एक कोने से दूसरे इसका कोना, हाँ अच्छा एक बार भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे आप नीचे वाले को घुमा रहे हो, साफ से अगर आप ऊपर वाले को ऐसे करके ऐसे घुमा दो, ऐसे नीचे वाले की बात छोड़, तो दूसरा आ जाएगा। कैसे दूसरा भी नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तीसरा आएगा देखो इसमें। ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट ऐसे हटा दो, इसको पकड़ के ऐसे करके ऐसे घुमा दो, तभी तो तीसरा होता है। चलिए ठीक है, हिंदी देखते हैं। मैं तो दिमाग के नहीं लगा रहा था। अच्छा मुझे लगा कि फंस गया। ये हो गया, कौन सा बाकी था। चलिए एक हिंदी आई लेते हैं वहां से। एक मिनट, उत्तरमाला खुली रहने दो। ये कौन सी बुक है, ये देखिए, अभी अरिहंत प्रकाशन की एक प्रैक्टिस सेट है। कोई गंदी है, ये पढ़ेंगे गंदी हो जाएगी। ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। 20 प्रैक्टिस कल भी हुआ था, इसमें क्या। चलो ये कनेक्शन नहीं 2000 मतलब क्या कहते हैं, 5 प्रैक्टिस सेट के बाद लेना, क्योंकि पूरे सब में निशान लगाया है। देखो, ये देखो कितना गंदा लगाया इसने। किसका है ये, पीहू का। देखो पीहू की कॉपी, देखो कैसे है ये बुक। लेकिन 5 प्रैक्टिस सेट के बाद का प्रैक्टिस सेट उधर निशान नहीं लगा, निशान लगा है 5 प्रैक्टिस सेट के बाद। पीहू ने चौपट ही कर दिया सब। पीहू बहुत फाड़ी वाड़ी है। देखो ये दिख नहीं रहा। किसी मैं फाड़ा था। आपने पढ़ा तो नाम लगा लिया पीहू का।
ये भी बहुत अच्छा कितनी होगा, कहानी है। बहुत अच्छा कहानी है। चलो बड़ी अच्छी कहानी है। एक कहानी फिर एक अनुच्छेद कहाँ से है? प्राइमरी के कक्षा 2 की कहानी है। कहाँ ये है क्या? हाँ, अच्छा कक्षा 2 भी है प्राइमरी का। देखो वही वही तो है। हाँ देखो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो अब बात करो। अरे ये कैसे तो, अरे ये कैसे? नौवीं वाले में चलो प्राइमरी वाले ये देखिए यहाँ पर आपके सामने एक अनुच्छेद है और प्रैक्टिस सेट क्या है? प्रैक्टिस सेट 15। ये इससे कोई मतलब नहीं है। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से भालू आ गया। इत्तेफाक। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से भालू आ गया। इसे इत्तिफाक कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्तिफाक। अच्छा, 2 किसान हैं। इत्तिफाक। किसान की जमीन मैं थोड़ी ना खोलना चाहता था इसे, लेकिन देखिए खुल गया इत्तिफाक। चलिए ये देखिए आप देखिए सभी बच्चे लगभग पढ़े होंगे इसे, और बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है। तो आपके सामने ये देखिए एक किसान अपना खेत जो, इसमें छोड़ो ये तो सबको पता होगा, कहानी नहीं पढ़ेंगे, इसका आंसर बताओ। किसी को नहीं पता, जो प्राइवेट में पढ़ते ये तेरी, चलो हम लोग प्राइवेट, हम सरकारी वाले हैं। चलिए, एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। नहीं करूंगा। भालू ने कहा, जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। आलू बोली। किसान ने आलू बो दिए। फसल आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। ये किसान की चतुराई है। किसान चतुराई है। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। गेहूं बोली। किसान ने गेहूं बो दिया। अब फसल तैयार हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं और भालू को मिली जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को मजा चखाना चाहा। उसने किसान से कहा, जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के सबसे, किसने कहा? किसान, भालू ने कहा। किसान से। किसान ने कहा, आपकी तो मजे चखाऊंगा, सबसे ऊपर और जमीन के नीचे की फसल मेरी। क्या कहा? जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के सबसे नीचे। निचली फसल मेरी। किसान मान गया। तो किसान मान गया। किसान ने बो दिए गन्ने और उसको मिली जड़ और पत्तियां, और किसान ने पाए गन्ने। क्या बात है। तो किसान जब खेत जोत रहा था तो अचानक वहाँ कौन आ गया? चलिए कौन कौन है एक बार बच्चा बताइए, कौन कौन लाइव जुड़ा है? कोई लाइव जुड़ा है तो लाइक करो तुरंत, मुझे आपके होने का एहसास हो, आपके होने का एहसास हो। चलिए 61 में अनन्या ग्रहणी तुरंत बता देती मैं जिंदा हूँ। ये बता दी मैं जिंदा हूँ। चलिए ठीक है, ओके। चलिए बताइए 61 में सी, भालू। किसान जब खेत जोत रहा था तो अचानक वहाँ कौन आ गया? अनन्या ने बताया, भालू। क्या बात है, अब सर्वेश भी जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। बस आप जुड़े रहो। अरे क्या नाम, प्रिंस बाबू भी जुड़ा है, सारे लोग सी बता रहे हैं। आप लोग हो मेरी, मैं तो समझा, थैंक यू। आप इतनी गहराई से सुन रहे थे, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर, जब किसान भालू पर झपटा, जब किसान पर भालू झपटा तो किसान ने क्या कहा? जब किसान पर भालू झपटा तो किसान ने क्या कहा? फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। बता भी रहे हो आप। मेरे साथ घर चलो, जो कहोगे वही खिला दूंगा। अरे मुझे आज बख्श दो, कल को जो कहोगे वही खिला दूंगा। मैं तुम्हें गन्ने तोड़ कर खिला दूंगा। अच्छा, ऑप्शन दे रहे हो। जब कौन 62 में ए, फसल आने दो, जो कहोगे वेरी गुड। सभी बच्चे जल्दी से, और वो नहीं आया, वो क्या बोलते हैं, अस्मित नहीं आया। अस्मित को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। कौन कौन मिस कर रहा है अस्मित को? 62 में ए, 62 में ए, प्रिंस बाबू, वेरी गुड। चलो आइए देखते हैं 63। तो कहीं 63 पहली बार भालू ने फसल का कौन सा भाग चुना? पहली बार भालू ने फसल का कौन सा भाग चुना? भालू, अच्छा कौन चालाक था इसमें? किसान। कौन मूर्ख बना? भालू। अच्छा, पहली बार भालू ने 63 में क्या है? 63 भालू में ने ऊपर हिस्सा मांगा तो उसने आलू बो दिया। जब निचला हिस्सा मांगा तो उसने गेहूं बो दिया। जब ऊपर नीचे मांगा तो उसने गन्ना बो दिया। पहली बार भालू ने फसल का कौन सा भाग चुना? पहली बार भालू ने बीच वाला,
ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच को छोड़कर शेष दोनों। 63 में 3 सी नीचे वाला। तो ये अनन्या क्यों कह रही है 63 में 3? 63 में 63 में ए, सॉरी ए, बीच वाला ना। चलो बताओ प्रिंस बाबू, आप बताओ 63 में क्या होगा? पहली बार भालू ने फसल का कौन सा भाग मांगा? पहली भाग क्या मांगा? ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला? 63 में ए। कमेंट करो क्या बोलते हैं उसको। सर्वेश, अल्पेश, नहीं बोलो ना, जोर से बोलो। पुचुर पुचुर क्या करती हो? ऐसे बच्चे सुन लेंगे इसी कोई बच्चे तो दे दिए उत्तर, सबने दिया है। को। तो देखो 63 में बी, देखो, भालू ऊपर वाला। के बाद जमीन के ऊपर की फसल मेरी, पहली बार की बात है, और नीचे की तुम्हारी। भालू ने कहा तो भालू ने क्या कहा? किसान की नीचे की फसल रहेगी, मेरी ऊपर की। तो किसान ने आलू बोल तो इसका दिया। मतलब प्रिंस बाबू ने कहा ऊपर वाला। सही है? अनन्या बी, ने कहा। बी प्रिंस भी बोला। देखो इसका सही है, अनन्या का गलत। अनन्या ने क्या कहा? अनन्या ने एक कहा नहीं, अच्छा बीच वाला कहा। बीच वाला तो बीच की बात आखिरी की बात थी। आखिरी वाली। पहले ऊपर की थी, फिर बीच नीचे की थी, फिर चलो 64 बताओ। इसको नहीं दबाओ, 64 बताओ। 64 में कौन सा होगा? 64 में जब भालू ने अपने लिए फसल का निचला भाग लेने को कहा, तब किसान ने कौन सी फसल बोई? क्या क्या है क्वेश्चन? जब भालू ने अपने लिए फसल का निचला भाग लेने को कहा, तब किसान ने कौन सी मतलब जब भालू ने अपने लिए फसल का अच्छा, निचला भाग लूंगा, तो किसान ने कौन सी फसल बोई थी? तो उन्होंने बीज की बोई है, गन्ना बोया। जब भालू ने कहा कि मैं ऊपर नीचे, सबसे ऊपर सबसे नीचे का भाग लूंगा, तो उसने गन्ना बोया था ना। तो अनन्या कह रही गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या नहीं, देखो मैं समझ। सबसे पहले जब उसने कहा मैं ऊपर की फसल लूंगा, भालू ने किसान से, तो किसान ने आलू बो दिया। किसान को नीचे का भाग मिला आलू, और उसको क्या कहते हैं, अच्छा भालू को- किसान होशियारी कर रहा था। हाँ, और भालू को ऊपर का भाग मिला, पत्ते पत्ते आलू के। उसके बाद दूसरी बार में भालू ने कहा सबसे नीचे का भाग मेरा और ऊपर का भाग तुम्हारा। तो उन्होंने क्या बोल दिया? तो उसने किसान ने बो दिया गेहूं, उसको भालू को मिले जड़ और किसान को मिले चमचमाते गेहूं। अच्छा फिर भालू ने कहा कि आखिरी में भालू ने कहा सबसे ऊपर और सबसे नीचे की फसल मेरी, बीच की तुम्हारी। तो चलिए बताइए। तो बहुत अच्छा, बहुत 64 में सी, 64 में बचपन सी। से मेरी कहानी जब अम्मा पढ़ाती। जब भालू ने अपने लिए फसल का निचला भाग लेने को कहा, किसान ने क्या बो दिया? नीचे वाला का गेहूं बो दिया। हाँ, गेहूं बो दिया ना। चलिए ठीक है। और 65 में दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा? 65 में अनन्या बता रही है डी, चतुर किसान। चलिए अब इसका अनुच्छेद का शीर्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट। जोर से बोलो, फुसू फुसू नहीं करो या। हाँ तो जोर से बोलो ना। तो जब अनुच्छेद का शीर्षक लगभग बच्चे गलत करके आते हैं। एक अनुच्छेद का शीर्षक करके गलत आते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको? भूगोल। नहीं, भूगोल के क्या करेंगे? ये व्याकरण के हिंदी में, जैसे विलोम, पर्यायवाची ना। चलो एक पर्यायवाची यहाँ पर बताता हूँ और उसको आप लिखिएगा। क्या बताओ? वो पर्यायवाची में बता दो। 65 हो जाए तब बताओ। अग्नि अनल पावक दहन, धूमकेतु कृष्ण। हाँ, आग अनल पावक दहन। अग्नि, हाँ देखो अग्नि अनल कहते न, आग अनल पावक दहन। अग्नि हो गया। राग बैठाने हाँ बोलो, चलो बोलो। अग्नि अनल पावक दहन, अग्नि अनल पावक दहन, अनल पावक दहन, पावक दहन। धू नहीं धूम क्रेत कृष्ण। अच्छा धूम्र, धूम, हाँ, धूम धूम क्या बोलेंगे? अग्नि अनल धूम है। अब कंफ्यूजन हो गया मुझे। कोई बोलो, मैं तो भूल गया। धूम्र केतु किसान, धूम्र केतु किसान, किसानु, किसानु। अग्नि अनल पावक दहन, धूम क्रेत कृष्ण। अग्नि अनल पावक दहन, धूम्र केतु किसान। और जल नीर वायु हाँ, अग्नि। नहीं ये नहीं है। कहाँ है वो? जल जल नीर वायु अम्बु पानी, नहीं, दूसरे ही में। पिए जल हो। नहीं, हाँ कैसे था? जल नीर वायु अम्बु पानी, ही पेय जल होता है।
है तो चलिए देखेंगे। ये मैं एक आपने जब एक अगे- पेयर बनाया जिसमें सबका लिखा था। अग्नि अनल पावक दहन धूम्र केतु किरसानु। अग्नि अनल पावक दहन, पर हाँ कुसुम पुष्प नहीं हो। चलो याद करेंगे तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, याद कर लीजिए। पर्यायवाची में भी बच्चे गलत करते हैं, तभी ग्रामर है। तो जिन बच्चों का ग्रामर तो खैर अभी उत्तर बोल दो। तो ग्रामर होना था। चलिए इसका आंसर बोलते हैं 65। चलिए कहाँ से था? 61 से था। चलिए 61 61 चलो 61 में सी, 62 में ए, 63 में बी, 64 में ए, 65 में डी। आज का दिन ही मेरे लगता अरे ये तो आपको तो कहानी पहले से पता थी, लेकिन चलो वेरी गुड है आप। चलो बताओ उसका अनन्या का क्या गलत हो गया भाई? हमने तो ये वाला गलत हुआ है। पता है पहली बार भालू ने फसल का कौन सा निकला मांगाने का दूसरा ना अच्छा हाँ हाँ हाँ, बीच वाला। पहली बार भालू ने फसल का कौन सा भाग चुना? तो ऊपर वाला चुना। पहली बार ऊपर का चुना और बाद में नीचे का अच्छा जब ऊपर का चुना था, जब ऊपर का चुना था तब क्या मांगा था? तब क्या? आलू गया था। आलू है। चलिए तो बहुत अच्छा। जब निचला मांगा था उसने 5 में 5 सर्वेश ने तो 5 में 5 पाया। वेरी गुड सब। मैं इस कहानी में बहुत सारे प्रश्न बना सकती हूँ। चलिए आप चाहते हैं और भी कुछ पढ़ना? अगर आप चाहें तो मानसिक योग्यता एक हिंदी और मैं- एक इंग्लिश में आप चाहें तो एक हिंदी हो जाए, आप कहें तो गणित हो जाए। हिंदी चलो सर मैथ चलो 5 में 4। चलो ये बताओ क्या गलत हुआ? वो प्रिंस बाबू क्या गलत हुआ? प्रिंस बाबू का क्या गलत हो गया भैया? मेरी रेड पेन लेके आओ, देखो मेरे पर्स मेरे कहीं जेब में होगी, निकाल कर ले आओ। मजा नहीं आ रही है। चलो बताओ, ले आओ बेटा। हिंदी होगा कि बताना। हिंदी हो जाएगी ना, तुरंत हो जाएगी हिंदी। पहले आपकी बात होगी तब। चलो पहले बताओ प्रिंस बाबू कौन सा गलत है आपका? इसमें कौन नहीं आया देखो ध्यान से। 1 2 ये 61 62 63 64 65 है। जहाँ तक मैं लास्ट में गलत है। जहाँ तक इसका कौन सा गलत है? चतुर किसान। प्रिंस बाबू कौन सा गलत है? 61 62 63 64 65 कौन सा गलत है? चौसठ में 64 गलत है बे। अच्छा 64। अच्छा यही तो उसका भी गलत है, अनन्या का। जब भालू ने अच्छा उसका 63 गलत है। जब भालू ने अपने लिए फसल का निचला भाग लेने को कहा तो किसान ने क्या बो दिया? गन्ना। अच्छा ये वाला गलत है। उसने ये अरे ए होगा 64 में। गन्ना बोला उसने। चलो हाँ हाँ सही बात है। हाँ हाँ तो पता नहीं क्या बोला था। चलो बताओ हिंदी हो जाना एक। तो ये भी तो बहुत अच्छी कहानी है और पूरी यही है। बहुत अच्छा अनुच्छेद है, बहुत अच्छा अनुच्छेद है। और आज तो ये बहुत अच्छा अनुच्छेद मिल गया। आइए देखते हैं फिर एक अनुच्छेद। और MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फैक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा निःशुल्क चलाया जा रहा है। और इस समय हम लोग फेसबुक पेज MYE एजुकेशन पर हैं, लाइव हुए हैं। सारे कोचिंग के बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप भी कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, कोचिंग से अदर हैं और आप हमें देख रहे हैं, तो आप भी इस लाइव से जुड़ जाइएगा और अपनी डिटेल्स हमें सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। और बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है। भरत ये 64 गलत था ना उसका यही उसने कहा। 64 में 64 गलत है। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। इसको भी पढ़वाओ। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। पढ़ो इसको।
राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए, इसको पढ़ो, कण्व क्या, कण्व कण्व ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ शकुंतला को देखकर उस पर मोहित हो गए और शकुंतला से आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह कर लिया। आश्रम ऋषि कण्व के न होने के कारण, कण्व होगा, कण्व। राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दे दी जो उनकी विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आ गए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी अधिक हो गई थी कि उसने दुर्वासा ऋषि के सामने के आने का पता नहीं चला। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझको भूल जाएगा। अरे क्या था इसमें, क्या था मुझसे, क्या हुआ बताओ? अरे वो अपने पति की याद में खोई थी, उसने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारा पति तुमको भूल जाएगा, उसकी याद में जो खोई हो, और मेरा सम्मान नहीं करा तुमने यार। तो भरत किसके पुत्र थे? 64 66 में देखिए भरत किसके पुत्र थे? विश्वामित्र के, दुर्वासा के, ऋषि कण्व के, दुष्यंत के। बताइए भरत किसके पुत्र थे? अनुच्छेद पढ़ो सही से। भरत नहीं, पहले ये बताओ भरत क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? भरत किसके पुत्र थे? दुष्यंत के। अरे दादा, अच्छा ठीक है, चलो तो डी। चलो 67 बताइए। 64 में चलो बेटा, अनन्या, सर्वेश, अनन्या और प्रिंस बाबू, आकृति, सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग अपने होने। अरे क्या मुझे, मेरा दिमाग कहीं मुझे कहा नहीं, हाँ मैं कहानी में खो गया था। तो चलिए, तो भरत किसके पुत्र थे जल्दी बताओ? बता दिया। चलो किस कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ ना ले जा सके? किस कारण? ये तो कहानी में दिया गया है भाई, किस कारण कहानी में दिया गया है? दिया गया, पढ़ी नहीं सही से आप। देखो यहाँ पर भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहाँ शकुंतला को देखकर उस पर मोहित हो गए। यहाँ देखो, शकुंतला से आश्रम में ही गंधर्व विवाह किया। आश्रम में ऋषि कण्व के न होने के कारण, तो ऋषि कण्व के आश्रम में न होने के कारण, पहला बी ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में न होने के कारण, सी ऋषि भरद्वाज के आश्रम में न होने के कारण, डी ऋषि दुर्वासा के आश्रम में न होने के कारण। ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही है? किस कारण दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ ना ले जा सके जब उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया था उनसे? तो आप हैं बच्चे, आप हैं तो धीरे धीरे आपके कमेंट का इंतजार करते हुए मैं इस लाइव को चलाऊं। अगर आप नहीं हैं जल्दी अपने होने का प्रमाण दीजिए, नहीं तो मैं और आकृति दोनों लोग जल्दी से पढ़ के इसको समाप्त कर देंगे ना। उसके बाद इसकी इच्छा होगी तो पढ़ेगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं पढ़ेगी। लेकिन आपको बताना है कि शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि क्या क्या बोला आपने? शकुंतला को किसने श्राप दिया? कौन थे दुश्मन? ऋषि कण्व, विश्वामित्र, परशुराम, दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि थे। शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि का क्या किया? हम दोनों इसको लाइव बंद कर देंगे। चलो अभी छाछुए का उत्तर नहीं है। ये आ गया देखो। चलो ये सब लोग देखिए, आ तो गए सब लोग, फिर आगे। अरे अब दिखने लगा सही से। अनन्या 70 में अब सही सही दिखा, सारे बच्चे दिख रहे हैं। तो आपको बताना है कि सबसे पहले बताना है कि ये दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह हुआ था कैसा विवाह था? कैसा विवाह था? दुष्यंत और शकुंतला का कैसा विवाह था? गंधर्व विवाह था। हाँ गंधर्व विवाह था। भरत किसके पुत्र थे? ये माता पिता से चोरी चुपके, हाँ ये सब बात हो सकती है। अब पता नहीं भैया, गंधर्व विवाह तो मुझे नहीं पता है। मुझे तो शकुंतला के माता पिता को पता था और नहीं उसके दुष्यंत के माता पिता, मतलब कि भरत के माता पिता को
अच्छा नहीं होता। चलिए अब बताइए ये आदर का विलोम फिर आ गया, विलोम विलोम आदर सग्रहणी भी आया है आधा से 30 समय के बाद। आदर का विलोम क्या होगा? आदर का विलोम क्या होगा? अनादर, सादर, सम्मान, आदरणीय, आदरणीय। चलिए बताइए सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस लाइव में। तो MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की इस लाइव को फेसबुक पेज MYE एजुकेशन पर चलाया जा रहा है। टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा निःशुल्क चलाया जा रहा है। तो चलिए अनादर जी, बिल्कुल चलिए आदर का अनादर। चांद बीबी हो जाए, एक अनुच्छेद चांद बीबी और हो जाए तो मजा आ गया। क्या? अनुच्छेद लगा लगा कर कौन सी? चांद बीबी। कहाँ है? ये देखो चांद बीबी। चलिए आइए एक और अनुच्छेद। आज तो बहुत पढ़ना चाहती, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर ये तो नहीं नहीं तीसरा नहीं, चौथा दोनों लगा नहीं, लेते हैं। और नहीं इसके बाद कुछ उसमें पढ़ेंगे। हाँ चलो रहने दो, काल। मैथ नहीं पढ़ेंगे। टाइम पहले बताओ कोई क्या हो रहा है? कोई बच्चा टाइम पहले आप टाइम बताइए, तब तक या चौथा अनुच्छेद हम लोग पढ़ लेते हैं। 70 में सी। अरे चाचा कहाँ 70 में सी ठोके हो? अच्छा आदर का सम्मान विलोम होगा चाचा। वाह, क्या बात है सरपंच भैया, क्या बात है। आदर का सम्मान, आदर का सम्मान 852। 852। चलिए अनन्या। अनन्या तो बिटिया बहुत सपोर्ट, अनन्या सारे बच्चे, देखिए अनन्या टाइम की बहुत पंक्चुअल है। अनन्या चोल, बहुत पंक्चुअल है, टाइम की पक्की। पक्की, बहुत पक्की है। आप बोल दो कि तुम्हारी तारीफ हो रही है। सच में अगर बोल दो कि 7 बजे लाइव है नहीं अनन्या, और सुनो अनन्या टाइम की पंक्चुअल तो है ही, प्लस अनन्या पढ़ाई में भी बहुत अच्छा मन लगाती है। बस समय होना चाहिए इसके पास। अनन्या बहुत टाइम की पंक्चुअल है, अनन्या, अगर तुमने ये बात सुनी तो हंसने वाली इमोजी। बहुत टाइम की पंक्चुअल है सच में। आज तक कोई लाइव इन्होंने मिस नहीं किया है। नहीं बताओ, कोई भी लाइव इन्होंने नहीं मिस किया है। आपने भी नहीं किया है। नहीं सोचो, आपने नहीं किया है आप। और चलिए बाकी सारे बच्चे, प्रिंस भी और आदर्श भी। सबसे ज्यादा नागा करने वाले कौन है बता सकती हो? कौन है सबसे ज्यादा नागा करने वाले? कौन है? आदर्श भैया। और उससे भी ज्यादा सर्वेश भैया तो आते हैं। नहीं आ रहे थे। नहीं सर्वेश भैया आ रहे थे, प्रिंस नहीं, अनूप भैया। चलिए तो चांद बीबी ने मुगल दरबार के अमीरों तथा सरदारों से आपसी मतभेद बुलाकर अहमदनगर की रक्षा करने का वचन लिया। किसने? चांद बीबी ने। मुगल दरबार के अमीरों तथा सरदारों से अपनी मतभेद बुलाकर मतलब बताओ भाई, मुझे तो नहीं पता, कोई बताए। मतभेद बुलाकर मुगल दरबार के अमीरों तथा सरदारों से मतभेद भुलाकर। मतभेद मतलब कि क्या? हम दो लोगों के बीच में मतभेद है, लड़ाई झगड़ा। हाँ मतलब विवाद वाद विवाद। चलो ठीक। मुझे नहीं पता, बता दे। अनूप, अनन्या ने बताया। अनूप भैया। अनूप क्या? अनूप नहीं बेटा, अनूप भैया। आदर सम्मान करो ना, वही अभी तो यहाँ पढ़ी आदर सम्मान की बात। और दुर्वासा ऋषि ने इनका सम्मान नहीं किया तो कहीं आदर्श भैया बोल देंगे जाओ। चलिए तो सैनिक आशीष अग्रहरी। सैनिक कौन? चलिए उत्तर दे रहे हैं। नहीं अभी उत्तर नहीं, देखो पढ़ो इसको। बाकी तो इसका मतलब बता रहे हैं, मतभेद का सैनिक। अच्छा अनूप। चलिए आप इसको पढ़ो, बाकी तो वीडियो तो पढ़ा के अभी को खत्म कर दें। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट बच्चे लोग कराते हैं, एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं यूट्यूब चैनल वाले। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं यूट्यूब चैनल वाले से, एक नहीं। और यहाँ पर ज्यादा नहीं। तो चांद बीबी लव यू बेटा। तो चांद बीबी से मुगल दरबार के अमीरों तथा सरदारों से आपसी मतभेद भुलाकर अहमदनगर की रक्षा करने का वचन ले लिया चांद बीबी ने। मतभेद, हाँ दुश्मनी माफी चूकी करके। यह चांद बीबी की प्रथम सफलता थी।
दरबार में अमीरों को संगठित करने के बाद उन्होंने बीजापुर राज्य से संधि की और इब्राहिम शाह के पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। ये बीजापुर राज्य से संधि की मतलब कि अमीरों को संगठित करने के बाद इन्होंने अमीरों को संगठित कर लिया, उसके बाद इन्होंने बीजापुर राज्य से संधि कर ली और इब्राहिम शाह के पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। अहमदनगर का मोर्चा सुदृढ़ 76 में डी इन्होंने कौन ने ठोक दिया? पढ़ लिया इन्होंने। चलो मैं तो पढ़ा रहा था, मैं समझा इतने तेज बच्चे हैं, इन्होंने अनुच्छेद ही पढ़ लिया। अरे क्या मतलब है? वेरी गुड बेटा, शाबाश। 76 में डी। मेरे बच्चे तो बहुत होशियार हैं भाई, इनको कोई नहीं पछाड़ सकता, बस समय होना चाहिए, सही समय। चलिए तो 76 चांद बीबी ने कहाँ की रक्षा करने का वचन लिया? कहाँ की रक्षा करने का वचन लिया? 4 ये अनन्या ने तब तक 70 में सी मार दिया। चलो तो 76 में 76 में क्या था? 76 में डी अहमदनगर का। वेरी गुड। और चांद बीबी किसके विरुद्ध लड़ी थी? अंग्रेजों के, मुगल, इन्होंने क्या बताया? मुगल सेना के विरुद्ध लड़ी थी। वेरी गुड, शाबाश बेटा। अरे बहुत तेज बच्चे हैं भाई। 78 में 78 में भी दे दिया इन्होंने। 78 में क्या दिया? सी। अरे क्या बात। एक दिन मुगल सेना ने किले में क्या किया? मैं नहीं, उतना तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उतना तो मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन वेरी आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बस मेरे साथ लगे रहो, डेली लगे रहो, क्योंकि निरंतरता करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान तसरी आवत जाते। ठीक है। तब तक वो क्या कहे, और ये बढ़िया मोबाइल बजा के बढ़िया आराम से पढ़ रहे थे कि लोगों को सुनाई दे। मैं तो कहते हैं कि कह रहीम कैसे निभाए, तो मित्र ने कहा कह रहीम कैसे निभाए, बेर केर के संग, नहीं कैसे है, बेर केर के संग वह डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो कहाँ गया? तो ये कह रहे हैं कि सारे लोग अपने मेरे कहने में तो आप पढ़ते रहो, किसी को देखना नहीं है, ठीक है? किसी, अरे यार वो आपको पढ़ना है, बस सिर्फ पढ़ना है, और टाइम टेबल, कोचिंग के टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे तभी सफलता मिलेगी। अब बोलो मैं कोचिंग करता हूँ, लाइव क्लास नहीं लिया, अरे लाइव तब भी कहे कैसे पास तो हो जाओगे सिर्फ कोचिंग से ही, लेकिन बेटा कोचिंग के नियमों को देखते हुए काम करना है आपको। तो यहाँ पर मैं बताया था कि प्रश्न पढ़ो उत्तर खोजो, प्रश्न पढ़ो उत्तर खोजो। क्या पूछ रहा? अपमान का विलोम क्या होगा? अपमान का 80 तक दे दिया। वो क्या? अरे 78 में दिया ए। किसने दिया? किले के गेट को तोड़ कर किले में क्या किया? एक दिन मुगल सेना ने किले में क्या किया? किले के गेट को तोड़ दिया। तो प्रिंस बाबू बता रहे हैं। चलिए, अपमान का विलोम, अपमान का मान होगा, बेइज्जती होगा, बदला होगा, अपमान। अपमान का 80 में ए, 79 में ए, मान, अपमान का विलोम मान होगा। चलिए क्या नाम उनका? प्रिंस बाबू ने कहा। और 80 में ए, 80 में किसने कहा? 80 में भी लगा दिया है तो पेश सर्वेश ने तो। मुगल सेना छोटे से राज्य को दबा न सकी, जीत कर खुशी मनाने लगी। मुगल छोटे से राज्य को मुगल सेना आसानी से दबा सकी और एक बड़े राज्य में बदलने लगी। तो कैसे हो? किसमें कैसे इसको किया जाए? पहले इसको कैसे लगाया जाए? 80 में सी, 80 में सी। तो इसका मतलब आप आराम से पढ़ो, मैं उत्तर बोलूं ना, बोलूं नहीं ना? चलिए ठीक है। अपमान का विलोम क्या होगा? अभी कब बोलूं? कब बोल रहे हो? अपमान का विलोम क्या होगा? चलिए 79 में आशीष अग्रहरी, आशीष अग्रहरी, आदर्श अग्रहरी। 79 में ए। देखो बच्चे भी 79 का ही दे रहे हैं। सर जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बिटिया? 80 में सी। चलिए सभी बच्चे अभी तक जुड़े। अब बताए 80 में ए, फिर 80 में कोई, 80 में सी। चलिए इसका आंसर मिलाता हूँ मैं। रुक जाओ। मुगल सेना छोटे से राज्य को
अनन्या क्या भेज दी? ये क्या पानी पी रही है? बैठ के प्यार से देख रही है अनन्या। चलो ये, हाँ खाओ बढ़िया, केले खाओ, मस्ती करो और टाइम टेबल से जरूर जुड़ो। अब बताइए बच्चे कि किसी को पढ़ना है? मुगल सेना छोटे दबा राज्य को दबा न सकी, जीत कर खुशी में लगी। ऐसे देखो यहाँ पर ये आखिरी कौन सा है? ये 80 है। तो मैंने कहा था कि अनुच्छेद पढ़ के उत्तर दोगे, समय जाएगा, सीधे प्रश्न पढ़ो उत्तर खोजो। तो कौन सा 5वां को प्रश्न है? 5वां प्रश्न है, इसका मतलब यह आखिरी 2-3 लाइन में होगा। तो 80 इतिहास पढ़ो। युद्ध कई दिन तक चला, विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे छोटे राज्य को दबा न सकी। एक दिन मुगल सेना ने सुरंग, अच्छा क्या अनन्या कह रही हाँ मुझे पढ़ना है। अरे टाइम, चलो टाइम भी देखो बेटा, और अगर पढ़ना है तो बताइए क्या पढ़ाऊँ अब इसके बाद? मैथ लूँ, हिंदी लूँ? इसका आंसर मिला दूँ? 66। चलो 66 में डी, चलो बोलो। 66 में डी, 67 में ए, क्या 68 में डी, 69 में डी, 70 में ए, क्या 70 में ए। सारा सही है? आज तो आपका सब सही है। कौन बच्चा 5 में 5 पाया? जल्दी से बताओ, और कौन बच्चा 5 में 5 पाया? देखो 66 डी, 67 ए, 68 डी, 69 डी, 70 ए। चलो बताओ कौन बच्चा पाया और किसका गलत हुआ? 66 से बोल दो ना, 76 से था। नहीं 66 भी बोलना है। 66 हो गया? 66 तो हो गया था। फिर बोलो एक बार, मतलब 66 से एक बार 80 तक बोल दो। नहीं, फिर 76 से लेकर 80 तक बोलो। अच्छा पूरा बोलूं? चलो हाँ, नहीं पहले 66 से लेकर 70 तक बोलो। चलो 70 तो हो गया। अब बताओ, अब 76 से लेकर 80 तक चलो बोलो। 76 में देखिए, बोलूं फिर? देखो 76, चलो 76 में देखिए यहाँ पर, 76 में डी, 77 में सी, 78 में सी, 79 में ए, 80 में ए। चलो को 5 में अनन्या ग्रहणी 5 में 5 पाई। और बेटा बताओ आकृति 5 में 5 पाई। 10 में 10। 10 में 10। दोनों छह में। और इसने, इसकी बात करो, उसको छोड़ो, आपका 10 में 10 है ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनन्या 5 में 5 पाई, आरुषि 5 में 5 पाई, मेरा प्रिंस बेटा, मेरा सर्वेश बेटा और अभिषेक बाबू बेटा, सभी लोग बताइए। और आकृति 5 में 5, अनन्या ने 5 में 5 पाया। अब बताओ आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। मैथ, हिंदी, मैथ क्या पढ़ना चाहिए? मैथ, हिंदी, मैथ नहीं पढ़ना तो नहीं मैथ, अभिषेक मैथ, इतनी पढ़ाकू मैन बन गई अनन्या। ये तो ठोक डालेगी। क्या करें? अनन्या चलो एक बुक मुझे बहुत पसंद थी, कहाँ गई वो? छोटी वाली, पुरानी वाली, बहुत पुरानी जो मैं लाया था। हरी वाली, चलो इसी में का जो बचा है थोड़ा बहुत, चलिए आइए देखिए, 10 बचा है वही पढ़ा दो। आइए देखिए सॉल्व पेपर अरिहंत प्रकाशन नीली में नहीं। चलो 79, चलो ये 79 गलत किसका है? हैं? कौन सा 79 गलत है? अब कैसे 79 गलत है? अरे हाँ, अपमान के विलोम क्या बताया था इन्होंने? बहादुरी। नहीं किसी ने पहले वो समझने को 2 गलत बने, तो फिर चीटिंग कर रही है। कैसे? अरे जब इन्होंने आदर के विलोम सम्मान बताया था। नहीं वो 2, वो अभी 5 की बात हो रही है, 5 की। आपको सुना है? जाओ सो। और कोई जाना है? किसी को जाना है? अगर जाना है तो जाए। अब टाइम खत्म हो गया, 9 बजे तक टाइम था कोचिंग का। 8 बजे सही तो 8 से 8:30 हिंदी मैथ था और 8:30 से 9 मैथ था। मैथ की लाइव नहीं चल रही है वहां पर, हिंदी। चलिए ये तो सही है ना? आइए देखते हैं, फिर एक हिंदी लेते हैं और
यहाँ से ये पुरानी, ये इसको, ये मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इस बुक को मैं बहुत प्यार करता हूँ। देखो मुझे बहुत पसंद है, मेरे सीने से, मतलब इसको मैं छोड़ता नहीं। अनन्या से, बच्चों से पूछो, कोई भी ले ले तुरंत ढूंढता हूँ, मेरी बुक कहाँ गई, मेरी बुक कहाँ गई। हाँ। और पहले मैं इससे प्यार करता था खूब, ये इससे खूब प्यार करता था, लेकिन अब इसकी जगह पर नई बुक आ गई है, ये नई बुक आ गई है। तो ज़्यादा पढ़ाऊँगा भी नहीं, बस जितनी बुकें हैं, बस जितनी बुक हैं इतने से ही पढ़ाई होगी। ये नहीं कि खूब ज़्यादा पढ़ाऊँगा और ज़्यादा समय तक बहुत सारी बुकें पढ़ने, बहुत कम। अभी तो शॉर्ट करते जाऊँगा, अभी तो लाइव चल रहा है, धीरे धीरे देखिए। जो इस परीक्षा में कुछ बच्चे पहुँच जाएंगे, कुछ बच्चे बाद में पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये क्लासें चलती रहेंगी, बच्चे आएंगे, बच्चे निकलते जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसी अभी मेरी नई, अपनी नई प्यारी प्यारी मेरी पुस्तक, और इससे हम लोग हिंदी देखते हैं, हिंदी। और सॉल्व पेपर 2005 ही अध्ययन कर रहे हैं, 2005 ही देखेंगे। और 2005 मुझे लग रहा है अभी कई दिन चलेगा, 2005 कई दिन चलने की उम्मीद है। चलिए ये देखिए, आज मैथ का समापन, मैथ का आखिरी सॉल्व पेपर 2005 से आपके पास 51 भाग आपके सामने हैं। और इस 51 भाग में, और देखिए 51 से 60 तक यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर कौन सी आकृति समस्या आकृति के वर्ग को पूरा करती है, सभी लोग जानते हैं, कहना नहीं है। 51 में बताइए क्या होगा, सबको पता है 51 में क्या होगा। इसमें खांचा मिलाओ, अब इसको खांचा मिला के स्क्वायर बनाना है। अब बताइए कौन सा 51 में कौन सा सही होगा। अब से 2 लोग गए, सर्वेश गए और आकृति गई, अभी प्रिंस हैं, अभी अब और कौन कौन है जल्दी से कमेंट करो। और इसके पहले आप बताओ कि 51 में क्या होगा, कौन सा इस वर्ग आकृति को पूरा करेगा, इस समस्या। गुड नाइट, गुड नाइट। कोई जबरदस्ती नहीं है पढ़ने के लिए। मैं अभी 51 में 2, 51 में 2, 51 में 2। चलिए मैं भी आधा घंटा और पढ़ा सकता हूँ, 9:30 बजे तक, क्योंकि फिर 9:30 बजे के बाद मुझे काम करना होगा। 52 में बता रही है अनन्या, 52 में 4। वेरी गुड, चलो और बताओ बच्चा, 52 में 4। 53 बताओ, 53। ये 53 में क्या होगा, 53 में 1, फटाफट, शाबाश। 51 में 2, 51 में 2, प्रिंस बाबू 51 में 2, वेरी गुड। चलो और बताओ, 52 में 53 में हो गया, 53 में। अब बताइए 54 में क्या होगा, 54 में, 52 में 1, 52 में 1 बता रहा है प्रिंस बाबू, ठीक है। 9:30, 52 में 4, वेरी, सभी लोग हैं। 54 में 2, 54 में 2, अनन्या अग्रही 54 में 2। 55 में 2, वेरी गुड। ऐसे ऐसे उत्तर दो। अगर 53 में 1, 53 में 1, अभिषेक अग्रही, सॉरी अनन्या अग्रही, अभिषेक अग्रही, 54 में, अरे तो बहुत तेज कमेंट, मजा आगे पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। आशीष अग्रही सर, और 54 में 2 बता के मैं कैसे पढ़ूँ इसको। आशीष अग्रही, और ऐसे ही एक्टिव रहो आप लोग। अभी तो मैं कहा कि आप लोग खाना भी खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, खाना मंगा लो, खाते रहो। मैं भी खाने जा रहा हूँ। आकृति खाना लाओ, मैं भी खाना खाऊँ, खाओ, पढ़ो आराम से, 9:30 बजे तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। डाटा कम होगा, आप वहाँ से मेरा डाटा रिचार्ज करा देना, कोई दिक्कत नहीं। 56 में 2, 56 में 2, आशीष आदर्श अग्रही 56 में 2। चलिए आइए 57 देखते हैं। 56 में 4, प्रिंस बाबू बता रहा है 56 में 4, 56 में 4। आइए देखते हैं, ये 57 बताइए, 57, 57 में क्या होगा, 57, 57 में,
56 में 4 प्रिंस बाबू, ठीक है बेटा 57 बताओ। अब 57 देखिए, सबसे पहले कमेंट कीजिए 56 में 4 आशीष आदर्श अग्रहारी, 56 में 4, 57 में अनन्या अग्रहारी, 57 में 1, 57 में 1। चलिए 58 बताइए, 58 बताइए, 58। मैं भी दिमाग नहीं लगा रहा, मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूँ, जब फंसेगा तब देखूंगा, मुझे आएगा तो ठीक है, नहीं तो मिलके लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 57 में 1, 57 में 1, वेरी गुड। आशीष आदर्श अग्रहारी, वेरी गुड। 58 में 1 आशीष आदर्श अग्रहारी, 58 में क्या 57 में प्रिंस बाबू, 57 में 1, क्या बात है, 57 में 1। आशीष अग्रहारी के आप क्या बोलते हैं, आदर्श अग्रहारी एक की जगह हो। 60 में अभिषेक अग्रहारी, अनन्या अग्रहारी, 60 में 1, 60 में 1, वेरी गुड। चलिए आइए आंसर मिलाते हैं, बहुत तेज। आशीष आदर्श अग्रहारी, आशीष अग्रहारी, आदर्श अग्रहारी। बेटा आप लोग दोनों एक ही साथ हो। अनन्या अग्रहारी मेरे साथ, प्रिंस बाबू मेरे साथ हैं, 60 में 4। चलिए अब ये मुझे लग रहा है कि अब यहीं पर लाइव को समाप्त भी करना पड़ेगा और फिर अगले डेट में हम लोग फिर देखेंगे। आइए इसका आंसर मिला देते हैं, 51 से 60, 51 से 60। चलो इसको जल्दी पढ़ा से खत्म करता हूँ मैं। 51 से 60, 51 से 60, 51 में 2, 52 में 2, देखिए उसको देखिए, 51 में 2, 51 में 2, 51 में 2, 52 में 2, 52 में 2, 53 में 1, 53 में 1, 54 में 3, 54 में 3, 55 में 3, 55 में 3, 56 में 4, 56 में 4, 57 में 1, 57 में 1, 58 में 4, 58 में 4, 59 में 1, 59 में 1, 60 में 4, 60 में 4। चलिए बताइए कौन कौन बच्चा पाया, मेरा कौन कौन बच्चा 10 में 9 गलत, 9 1 गलत। बेटा कौन सा गलत है, बिट्टू गलत कर दी। चलो अनन्या बताओ कौन सा गलत है, आपका 1 गलत है अनन्या। और बताइए बच्चे कौन सा नंबर गलत है, अनन्या बताओ कौन सा क्रमांक गलत है। चलो मैं थोड़ा डाटा चेंज करता हूँ, दिक्कत भी हो जाएगी। अभी अगर दिक्कत होगी तो अभी जैसे स्लीपिंग 10, अच्छा सो रहा है, 10 में 9। हाँ बेटा कौन सा गलत है बताओ। अभी डाटा भी खत्म हो गया, 10 में 6, अरे 10 में 6, 10 में 6 पाया बेटा। 4 कौन सी गलत है आपकी प्रिंस बाबू, प्रिंस बाबू। और कोई बच्चा है जिसने 10 में 10 पाया, अरे चलो चलिए बताइए कौन सा गलत है, नहीं तो मैं इसको क्या बोलते हैं कल की लाइव में हम दिला लेते हैं इसी के साथ और मिलेंगे अगली डेट को। 10 में 10 कौन बच्चा पाया। अगर कोई मेरे विदा लेते तक, हम लोगों के विदा लेते तक अगर कोई 10 में 9, ये तो कौन सा रहा, मुझे याद नहीं रहा, क्या मैसेज नहीं आ रहा मुझको। चलो कौन सा गलत है किसको बताना है आप बताइए, नहीं तो आप खुद ही दिमाग लगाइएगा। अब तो उत्तरमाला भी आपके पास स्कैन हो गई है और सारे प्रश्न भी आपके सामने। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। तो हम लोग सॉल्व पेपर 2005 का अध्ययन कर रहे थे, हम लोग सॉल्व पेपर 2005 का अध्ययन कर रहे थे और प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोगों ने कई सारे अलग अलग पुस्तकों से प्रश्न को लेकर हल किया। सॉल्व पेपर 2005
का अध्ययन कर रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट के रूप में और भी पाठ्य पुस्तकों से हम लोगों ने प्रश्न लिए। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया। अब अगले दिन रात्रि 8 बजे फिर हम लोग लाइव हो गए। कहाँ पर? इसी MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और यहीं फेसबुक पेज MYE एजुकेशन पर हम लोग क्या करेंगे? लाइव आएंगे। तो आप देखिएगा कौन सा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो, हाँ, रोने का बारी आ गया। तो बस अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है, और इसी के साथ हम लोग विदा लेंगे और मिलेंगे अगली डेट को रात्रि 8 बजे मैथ और हिंदी के इस प्रैक्टिस क्लास में। आप सभी लोग ऐसे ही टाइम का पंक्चुअल रहो और 8 बजे से 9:30 बजे तक आप ध्यान दो, मेरे साथ लगे रहो, और ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और सभी का जीवन मंगलमय हो। बाय, गुड बाय, जय हिंद।